गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सालवी, वॉल्यूम आ रही है ना मेरी? सालवी मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत। सालवी गुड मॉर्निंग, वॉल्यूम आ रही है ना? यस या नो? मैम आ रही है। ओके यस। ओके स्टूडेंट्स, today we are going to discuss our topic is distance time graph। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम। मैम यस मैम आपने वो जो क्वेश्चन दिए थे कि 60 into 60 और वो 1000 से इंटू करे थे मैम, उसके आंसर तो बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स में आ रहे हैं मैम, वो कैसे नोट करें हम? वो बहुत बड़े बड़े डिजिट में नहीं है। जैसे हमारे पास आंसर आया, सपोज करो ये आंसर था, इसके बाद ये आंसर आया होगा ऐसे ऐसे, तो हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है और यहाँ ओनली यही लिखना है। ओके मैम, समझ में आ गया? जैसे हमारे पास आंसर आए 7.669244, तो ये पूरा नहीं लिखना, पॉइंटों के बाद हमें 2 ही डिजिट लिखने हैं। दैट इज क्लियर? यस या नो? यस मैम। ओके देखो, सबसे पहले हम देखेंगे आज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कि डिस्टेंस मतलब दूरी और टाइम समय दोनों के बीच हम किस प्रकार से डिस्टेंस ग्राफ शो कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले कि पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें, हर्षिता गुड मॉर्निंग। हर्षिता क्लास में टाइम पे आया करो, ठीक है? तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिनोट करने के लिए क्या पता होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। और वो पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सिस की। सेकंड हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सिस कि एक्सिस क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे चूज स्केल टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद हम टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस और जो दूरी है, समय और जो दूरी है, उनके बीच हम स्केल को क्या करेंगे? चूज करेंगे। ठीक है तनिषा, जल्दी आए करो क्लास में। इसके बाद हम बात करेंगे मार्क पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि मार्क पॉइंट क्या होते हैं। कि हमारे पास कितना समय दे रखा है, कितनी डिस्टेंस होती है, उसको हम किस प्रकार से मार्क करके डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 4 पॉइंट हम देखेंगे इसमें, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। समझ में आ गया कि हम इनके बीच क्या करेंगे? लाइन को देखेंगे। इसके बाद हमारा जो 5th पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे मार्क पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मार्क
point to intersection. Mark point to intersection. मार्क पॉइंट टू इंटरसेक्शन, ये 5th पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा 6th पॉइंट है जॉइन ऑल पॉइंट्स। 6th पॉइंट पढ़ेंगे हम जॉइन ऑल पॉइंट्स। अगर हमें ये सारे पॉइंट्स आ गए ना तो हम कोई सी भी ग्राफ बना सकते हैं। अगर हमें इस पॉइंट का मतलब समझ में आ गया, इस पॉइंट का मतलब समझ में आ गया, इस पॉइंट का मीन समझ में आ गया, इस पॉइंट का मीन हमें समझ में आ गया, इसका मतलब हमें 6 पॉइंट का मीन समझ में आ गया, तो हम कोई सी भी कितनी डिस्टेंस दे दो आप लोगों को और कितना ही टाइम दे दो, हम आराम से ग्राफ शो कर सकते हैं। दैट इज क्लियर कि हमें एक्सिस बताना आना चाहिए, इसके बाद स्केल चूज करना आना चाहिए, इसके बाद मार्क पॉइंट डिनोट करना आना चाहिए, इसके बाद लाइन पैरेलल है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, इसके बाद इंटरसेक्शन किस प्रकार से डिवाइड करते हैं और किस प्रकार से ऑल पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ये 6 पॉइंट हमें आने चाहिए। पॉइंट हमें आ गए तो हम कोई सी भी ग्राफ शो कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एक्सिस कि एक्सिस क्या होता है। आपको पता है जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स या वाई? ये वाई और ये एक्स। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। एक्सिस का मतलब होता है जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। फर्स्ट पॉइंट दैट इज क्लियर कि जब हम एक्सिस बनाते हैं तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है और ये सेकंड पॉइंट होता है। सॉरी, ये वाई एक्सिस होता है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं और ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है चूज स्केल टाइम एंड डिस्टेंस कि यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे या फिर एक्सिस लिखेंगे। इस ग्राफ को हम ऐसे भी बता सकते हैं क्या? अब अगले पॉइंट में चलेंगे हम। सेकंड पॉइंट है हमारा चूज स्केल टाइम एंड डिस्टेंस। तो हम सबसे पहले एक स्केल चूज करेंगे। ठीक है, हमने कर लिया कि हमने ये वाला स्केल ले लिया। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ठीक है, और हमें क्या बताना है, चूज स्केल। पहले तो स्केल चूज करना है तो हमने इसमें से ये कर लिया, चूज कर लिया। ठीक है, चुन लिया। इसके बाद इसमें क्या डिनोट करना है, टाइम एंड डिस्टेंस कि ये वाला टाइम होता है या डिस्टेंस होती है और ये वाला डिस्टेंस होता है, टाइम होता है। तो हमें पता है वाई एक्सिस हमेशा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। इस बात का ध्यान रखना कि डिस्टेंस हो तो हम इधर से ग्राफ शो करेंगे, अगर टाइम हो तो हम इधर से देखेंगे। दैट इज क्लियर। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट समझ में आ गया ना? यस या नो? यस मैम। सालवी? यस मैम। हेमंत? यस मैम। हर्षिता? यस मैम। ठीक है, तनिषा? यस मैम। ठीक है, तो एक्सिस का मतलब तो ये होता है कि हमारे पास कोई भी स्केल है उसमें हम इसको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसके बाद है चूज स्केल। हमने ये वाला स्केल चूज कर लिया। हम ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे अधिकतर ये वाला स्केल काम आता है, ये वाला। और हमेशा ये वाई एक्सिस के पैरेलल क्या आती है, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस टाइम। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद है मार्क पॉइंट्स कि हम किस प्रकार से जो डिस्टेंस और जो टाइम है उसको किस प्रकार से मार्क, मतलब कोई पॉइंट है उससे किस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो सब हमारा थर्ड पॉइंट है, जैसे ये हमारा स्केल है और हमें पता है ये क्या है, वाई एक्सिस। क्या है, वाई एक्सिस, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस। ये क्या है अपनी, टाइम। ठीक है, और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। और हमारा थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि इसको मार्क पॉइंट शो करो, मतलब इसको मार्क दो।
तो हम किस प्रकार देंगे, हमें पता है यहाँ पे क्या होता है 0, ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया 1, यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है, यहाँ तक बना दिया। एज भी आपका स्केल है उस अकॉर्डिंग आप और काउंटिंग लिख सकते हो। इसमें वही हमें क्या करना है, मार्क पॉइंट शो करना है। यहाँ तक क्लियर कि थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि हमने स्केल चूज करने के बाद हमें पॉइंट भी मार्क करने आने चाहिए। तो ये कौन सा होता है 0, ठीक है, इसमें ये 1 है, ये 2 है, और ये ध्यान रखना, यस देखो ये ध्यान रखना, जिसमें इतनी जितनी इसमें है गैप उतना ही गैप इसमें होना चाहिए। दैट इज क्लियर। क्या हुआ, वॉल्यूम आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट समझ में आ गया कि हम किस प्रकार से मार्क डिनोट करते हैं, किस प्रकार से इनको मार्क वो देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 4 पॉइंट की। 4 पॉइंट अपना क्या है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कि हम किस प्रकार से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डिनोट करते हैं, वो हमारा अगला पॉइंट है। तो इसमें 5th पॉइंट समझेंगे, इसके लिए हमें क्या आना चाहिए। 5th पॉइंट में देखो, सॉरी 4 पॉइंट, इसमें हमारा ग्राफ यहां तक हमने बना लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके बाद ये 0, कोई 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम आपने वाई एक्सिस नीचे लिख दिया, वाई एक्सिस ऊपर आता है और एक्स एक्सिस नीचे आता है। हाँ, कोई बात नहीं, वेरी गुड, ठीक है। इसको वही 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद हमें क्या पूछ रहा है ये कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लाइन बनानी है, वो भी किसमें, पैरेलल पोजीशन में। तो इसमें क्या होता है, इन चीजों में क्या होता है, जैसे हमने लिया है 1 किलोमीटर, तो कितनी मिनट में, 1 मिनट में, टाइम भी उतना ही लेते हैं, ठीक है। जैसे ये अपनी डिस्टेंस है और ये टाइम है, ठीक है। मैंने लिया है 2 किलोमीटर, तो कितना होगा 2 मिनट। 3 किलोमीटर दैट मीन्स 3 मिनट। मतलब हम बोल रहे हैं कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों क्या चल रहे हैं, पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है बराबर, जैसे 1 किलोमीटर में 1 मिनट और 2 किलोमीटर में 2 मिनट। तो अगर दोनों टाइम और डिस्टेंस दोनों पैरेलल हो, दोनों बराबर हो, तो हम आराम से इनकी पैरेलल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बीच ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है 1 और 1, तो डिस्टेंस कितनी है 1 में, ये ले लिया, और ये भी कितनी है 1 में, ये बना दिया, ठीक है। इसके बाद है सेकंड है 2, ये बना दिया, हाँ कितने एक्सिस, 2 एक्सिस, वही बना दिया हमने। इसके बाद 3 3 4 4। तो आई थिंक समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम पैरेलल कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस और टाइम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर आपके पास डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर है और टाइम 5 किलोमीटर है, तो आप पैरेलल ग्राफ बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते ना? यस या नो? नो मैम। सालवी, नो मैम, नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। अगर मेरे पास देखो, मैं आपको बना के भी बताती हूँ कि वाकई में बनाते ही नहीं बनाते। जैसे मेरे पास ये ग्राफ है, ये टाइम है, ये एक्स एक्सिस है,
और ये y एक्सिस है, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मेरे पास ये वैल्यू पैरेलल ना हो, मतलब बराबर ना हो, तो हम किस प्रकार, जैसे मेरे पास है 2 किलोमीटर बराबर 4 मिनट, 5 किलोमीटर बराबर 2 मिनट, 6 किलोमीटर बराबर 3 मिनट। जैसे हमने लिया है डिस्टेंस 2 किसके बराबर हुआ, 4 के। अब मैंने लिया है 5, वो किसके हैं, 2 के। तो ये पैरेलल बना के देखो, पैरेलल कहाँ बना, ये इसको काटता हुआ बन रहा है, तो पैरेलल नहीं बन रहा ना इसमें। पैरेलल के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस दैट मींस टाइम, वाई एक्सिस दैट मींस डिस्टेंस, दोनों क्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दैट इज क्लियर, यस या नो, कि हमारे पास टाइम और डिस्टेंस दोनों क्या हो, इक्वल हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज क्लियर, यस या नो, ठीक है। तो हमारी ये ग्राफ क्या है, गलत है। इसके बाद अगला पॉइंट है मार्क पॉइंट टू इंटरसेक्शन। हमने यहां तक बना लिया, यहां तक तो बना लिया। अब इसी में हमें क्या करना आना चाहिए कि मार्क पॉइंट टू इंटरसेक्शन, कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच हमें इंटरसेक्शन डिनोट करना आना चाहिए। जैसे हमारे 5th पॉइंट में बोल रहा है ये कि हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, कोई हमें पता है ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये 0 1 2 3 4 5 6, कोई 1 2 3 4 5 6, हमने यहां तक बना लिया ये ग्राफ। अब हमारे 5th पॉइंट में क्या बोल रहा है, ये देखना है हमें कि मार्क पॉइंट टू इंटरसेक्शन, मार्क पॉइंट टू इंटरसेक्शन, कि हमें जो अंदर जो सेक्शन बने हैं उसमें पॉइंट मार्क करना है। वो कैसे, ये 1 1 के पैरेलल है, ये 2 2 के पैरेलल है, ये 3 3 के पैरेलल, ये 4 4 के पैरेलल, इसी को बोलते हैं मार्क पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने बना भी दिया, ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3, ये 4 4। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर, समझ में आ गया 5th पॉइंट का मींस, Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। अब 6 पॉइंट क्या बोल रहा है, 6 पॉइंट बोल रहा है कि ज्वाइन ऑल पॉइंट्स। ज्वाइन का मतलब पता है आपको क्या होता है, जुड़ना, और ज्वाइन ऑल मतलब ऑल मतलब सभी, सभी बिंदुओं को जोड़ना है। तो हम बिंदु ए को, बिंदु बी को, बिंदु सी, बिंदु 4 को जोड़ दिए, यही तो इसका मतलब है, ज्वाइन ऑल पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दी। ये बनी है आपकी ग्राफ। इस प्रकार से हमें ग्राफ बनानी आनी चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले एक्सिस पता होना चाहिए कि हम कैसे एक्सिस बनाते हैं, और हमें पता है ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। सेकंड आना चाहिए कि वो स्केल चूज करो, वो हमने कर लिया, और हमें पता है ये डिस्टेंस होती है, टाइम होती है। वाई एक्सिस के थ्रू क्या आती है, वाई एक्सिस के थ्रू क्या आती है डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस के थ्रू क्या आती है टाइम। इसके बाद थर्ड है मार्क पॉइंट, इसके बाद हमें पॉइंट मार्क करने आने चाहिए, ठीक है। 4 पॉइंट है लाइन पैरेलल। अगर हमारे पास डिस्टेंस और टाइम दोनों क्या हो, बराबर हो, डिस्टेंस और टाइम दोनों बराबर हो, तो क्या होता है, आराम से हम पैरेलल लाइन बना सकते हैं, यस या नो। इसके बाद था मार्क पॉइंट टू इंटरसेक्शन, कि सभी पॉइंट को हमें इंटरसेक्शन देना है, मतलब पॉइंट से डिनोट करना है। इसके बाद पॉइंट था हमारा 6 पॉइंट, ज्वाइन ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, सभी पॉइंट्स को जोड़ना है, यस या नो, समझ में आ गए यहाँ तक। Yes, ma'am. तालवी समझ में आ गया। एक बार यस मैम आ गया। एक बार देखो, ये सारे पॉइंटों की मैं ग्राफ बनाती हूँ, फिर मेरे को बताना इसमें एक्सिस कौन सा है, कौन से पॉइंट में मैंने क्या किया है, शुरू से लेके एंड तक ग्राफ बनाती हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या चुना, एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस,
वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वही ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके बाद हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, स्केल चूज किया, स्केल चूज किया। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, तनिषा म्यूट करो, ये क्या है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया था, थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया था, थर्ड पॉइंट में हमें इनको नंबर्स या फिर बोल सकते हैं कि मार्क वैल्यू डिफाइन करनी है। यहां तक आ गया, इसको हमेशा क्या बोलते हैं, सॉरी डिस्टेंस और ये टाइम। इसके बाद हमने क्या किया, इसको मार्क वैल्यू बतानी है, इसके लिए मैंने ये बनाया ग्राफ। ये क्या है टाइम, ये 0, ये 1 2 3 4 5 6, वही 1 2, ठीक है। इसके बाद मैंने 4 पॉइंट क्या पढ़ाया था आप लोगों को कि हमें इनके पैरेलल लाइन बनानी है। 4 पॉइंट में मैंने बताया है कि डिस्टेंस और टाइम के थ्रू हमें क्या बनानी है, पैरेलल लाइन बनानी है। तो इसके लिए मैंने ये बताया था आप लोगों को। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। और इसमें हमें पता है पैरेलल लाइन बनाने के लिए क्या होनी चाहिए हमारे पास, वैल्यू डिस्टेंस और टाइम में वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम या डिफरेंट। पैरेलल लाइन बनाने के लिए हमारे पास डिस्टेंस और टाइम क्या होना चाहिए, सेम सेम। वेरी गुड। जैसे 1 किलोमीटर है तो 1 मिनट, 2 किलोमीटर है तो 2 मिनट, 3 किलोमीटर है तो 3 मिनट। तभी हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन बना सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में 1 ये बना दिया, 2 में 2, 3 में 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो ग्राफ है उसको हमें पॉइंट रिमार्क करना है। पॉइंट रिमार्क के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये पॉइंट रिमार्क कर दिया। अगला पॉइंट क्या था, जॉइन ऑल पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, शालवी, लक्की, हर्षिता, तनिषा, ये 6 पॉइंट समझ में आ गए क्या आप लोगों को? यस मैम। यहाँ तक समझ में आ गई। इसका मतलब आपको कोई सी भी वैल्यू दे दूं, मैं आपको पूछूं कि इनके बीच पैरेलल लाइन कैसे डिनोट करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। हम डिस्टेंस कहाँ देते हैं, टाइम कहाँ, एक्स वाई एक्सिस को हम डिस्टेंस से डिनोट करते हैं या टाइम से, ये आप लोगों को हर पॉइंट क्लियर होने चाहिए। इसके बाद हम कुछ ग्राफ है वो डिनोट करके देखते हैं कि वाकई में एक्चुअली ऐसा होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ फर्स्ट की, स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या होता है? स्ट्रेट ग्राफ लाइन में जो स्पीड होती है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो और टाइम दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट हैज ए कांस्टेंट स्पीड। इसमें बोल सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट हैज कांस्टेंट स्पीड। दैट मीन्स कि जितना टाइम होगा उतनी ही स्पीड होगी। तो क्या बनेगा ये ग्राफ? ये हो गया। लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन। तो हमने किस किस के बीच ग्राफ बना दिया? डिस्टेंस और टाइम के बीच हमने ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें भी वही है जैसे हमने इसमें लिया था कि 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वही 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वही 4 किलोमीटर, 1 मिनट में वही 2 मिनट में वही 3 मिनट में। तभी तो इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी कि जैसे जैसे क्या हो रहा है डिस्टेंस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टाइम भी तो बढ़ रहा है ना। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में ग्राफ इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज क्लियर कि स्ट्रेट लाइन में अगर हम पूछे कि किस प्रकार से ग्राफ बनता है तो हम बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन में बनने वाला ग्राफ इस प्रकार का होता है। इसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? जो स्पीड हो वो कांस्टेंट होनी चाहिए। जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में स्पीड कांस्टेंट होती है। जितनी डिस्टेंस होगी टाइम भी उतना ही होगा। तभी हम एक स्ट्रेट लाइन। यस मैम, क्या आप वो वर्क जो क्या मेटा ग्रुप पे सेंड कर दोगे? ये किस पे? मैम मेटा ग्रुप पे ये सेंड कर दोगे ना आप ये वर्क? पे करती हूँ वर्क सेंड आप लोगों को, व्हाट्सएप पे करूंगी सारा। मैम आप वो नंबर भी प्लीज ऐड कर देना। ठीक है कर दूंगी। ठीक है, ये जो है वो ग्राफ इस प्रकार से बनते हैं। इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बनाते हैं सेकंड ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकंड ग्राफ बनाएंगे हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस कि हम टाइम के एक्सिस किस प्रकार से ग्राफ शो करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? नॉट मूविंग। इसमें जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोई मूव नहीं करता, ना टाइम के साथ ना डिस्टेंस के साथ। तो हम कैसी लाइन बनाएंगे इसमें? ये वाली। इसमें क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट नॉट मूविंग। इसमें ऑब्जेक्ट कोई मूविंग नहीं करता, ना डिस्टेंस के थ्रू ना टाइम के थ्रू। तो इसमें बनने वाला ग्राफ क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये एक्स एक्सिस तो है, इसके बराबर ही तो बन रहा है ये ग्राफ भी। ठीक है, इसके थ्रू तो बन रहा है ये ग्राफ भी। तनिषा क्या बात है? मैसेज क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, तो समझ में आ गया कि हम किस प्रकार से एक्स एक्सिस के थ्रू ग्राफ डिनोट करते हैं। बन गया ना, ये अपना एक्स एक्सिस तो है और ये वाई एक्सिस है। तो जो पैरेलल है वो क्या है? इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉट मूविंग, कोई मोशंस नहीं करता। नॉट मूविंग मतलब कोई मोशंस नहीं करता। दैट इज क्लियर? यस या नो? इसके बाद हम बात करेंगे कर्व लाइन। यस सालवी बोलो। नो मैम। ठीक है, थर्ड ग्राफ है हमारी। हमने स्ट्रेट लाइन देख लिया, पैरेलल देख ली, थर्ड देखेंगे कर्व लाइन। और कर्व लाइन में क्या होती है? जो स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, उसका कोई अता पता ही नहीं रहता। तो हम बात करें किसकी? कर्व लाइन की। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है नॉन यूनिफॉर्म,
और नॉन यूनिफॉर्म का मीन्स होता है कि इसकी ना तो डिस्टेंस का पता है हमें और ना ही इसकी समय का पता है हमें। नॉन कर्व लाइन का मतलब होता है ना कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी ना तो हमें डिस्टेंस का पता ना ही इसकी टाइम का पता। ठीक है, तो कैसे डिनोट करेंगे इसको? हम सबसे पहले बात करते हैं, कर्व लाइन होती है उसको हम दो प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। ये वही वाई एक्सिस, ये वही एक्स एक्सिस, ये वही वाई एक्सिस, वही एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वही टाइम, वही डिस्टेंस, ठीक है। तो हम किस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे? देखो Piggy bank. अरे पोचा को लगा यार। हेमंत म्यूट करो, हेमंत म्यूट करो। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से हम y एक्सिस और x एक्सिस के बीच कर्व लाइन बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो प्रकार की कर्व लाइन बनती है, एक तो ऐसे और एक ऐसे। वो कैसे? क्योंकि इसमें हमें पता है नॉन यूनिफॉर्म का मीन्स होता है ना इसके डिस्टेंस का पता है ना ही इसके टाइम का पता है। ठीक है, तो हमें पता है इसमें ग्राफ भी वैसी ही बनेगी। फिर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। मतलब एक दूसरे की क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कोई टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस कम हो रही है, तो ये कौन सी ग्राफ हुई, कर्व लाइन ग्राफ। तो आई थिंक आज का टॉपिक समझ में आ गया कि हम किस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं। सालवी, आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आपको? नो मैम। ठीक है, बस आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना आना चाहिए। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के थ्रू क्या आता है, डिस्टेंस, सॉरी वाई एक्सिस के थ्रू क्या आती है, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस के थ्रू क्या आती है, टाइम। अगर हमें वैल्यू मार्क करने के लिए बोले तो हमें वैल्यू को इस प्रकार से मार्क करना है। इसके बाद हमें बोले कि पैरेलल लाइन बनानी है, तो पैरेलल लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पैरेलल लाइन बनाने के लिए हमारे पास डिस्टेंस और टाइम दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसके बाद हमें पूछे कि मार्क पॉइंट्स, जो पैरेलल लाइन थी उसको मार्क करो, तो हम इस प्रकार से मार्क करते हैं। इसके बाद सभी पॉइंटों को जोड़ो, तो सभी पॉइंटों को हमने इस प्रकार से जोड़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का मीन्स मैंने बताया है कि द ऑब्जेक्ट हैव, क्या करे, हैज ए यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स इसमें जो डिस्टेंस और जो टाइम होता है वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दैट मीन्स जितनी डिस्टेंस होगी उतना ही टाइम होगा। इसमें 1 किलोमीटर है तो टाइम भी 1 किलोमीटर मिनट। इसमें 2 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 2 मिनट्स होगी। इसमें 3 किलोमीटर डिस्टेंस है तो टाइम 3 मिनट होगा। दैट इज क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को कि यस जब हम मैम। स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन में हमारे पास टाइम और डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर पैरेलल ना हो तो हमारा ग्राफ नहीं बन पाता है स्ट्रेट लाइन में। बात करें किसकी, स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन में अगर ये हमारे पास ऐसा मान ना हो, हमारे पास मान कुछ अलग ही हो, जैसे 1 किलोमीटर में 2 मिनट हो, 3 किलोमीटर में 5 मिनट हो, तो आप क्या स्ट्रेट लाइन बना पाओगे क्या? देखते हैं कैसे बनती है। जैसे मेरे पास है कि 1 में
कितना 2, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। इसके बाद 3 में ये आ गया, ये 5 आ गए। तो ये स्ट्रेट थोड़ी बन रही है, ये तो पता ही नहीं कहाँ जा रही है। तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा 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 याद रखना डिस्टेंस और टाइम दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसके बाद हमने बताया है पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस, कि हम किस प्रकार से पैरेलल लाइन बनाते हैं। तो पैरेलल लाइन बनाने के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉट मूविंग, कोई मोशंस नहीं करता। इस लाइन के दौरान जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो कोई मोशंस नहीं करता। और इसमें जो बनने वाली जो ग्राफ होती है वो एक्स एक्सिस की क्या होती है, पैरेलल होती है, एक्स एक्सिस के बराबर होती है। इसके बाद हमने थर्ड पढ़ा कर्व लाइन। कर्व लाइन का मीन्स होता है कि ऑब्जेक्ट नॉट यूनिफॉर्म, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसकी ना डिस्टेंस का पता होता है और ना ही इसकी टाइम क्या पता होता है। तो इसमें बनने वाला ग्राफ हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स इस टॉपिक पे कुछ प्रॉब्लम है, एक बार देख लो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज अभी पूछो मेरे को, एक बार देख लो आप लोग। नो मैम। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। सालवी यहाँ से लेके यहाँ तक जाओ, एक बार शुरू से लेके यहाँ तक जाओ, स्क्रीन पे अपना ध्यान फोकस करो और यहाँ से लेते चलो और फिर देखते चलो कि मैम ने कहाँ से क्या बनाया है। एक एक चीज को माइंड में लो और फिर जहां अटको वहीं पे पूछो मेरे को कि ये कैसे बताया। तो एक्स एक्सिस में किस प्रकार से डिस्टेंस टाइप में क्या होता है, एक बार शुरू से लेके एंड तक जाओ आप लोग। और कोई भी प्रॉब्लम है तो इसी क्लास में सॉर्ट आउट करो उसको। मैम ये कर्व लाइन मोशन एक बार बता दीजिए। कर्व लाइन मोशंस का मीन्स मैंने बताया है कि जो इसमें स्पीड होती है वो क्या होती है, टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है। और इसमें क्या है, जो स्पीड है वो टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती है। इसमें क्वेश्चन में देख लो, ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मीन्स होता है इसमें जो हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो टाइम के इक्वल नहीं है, दोनों पैरेलल नहीं है। इसमें जैसे डिस्टेंस 2 किलोमीटर है तो टाइम 5 मिनट है, इसमें 3 है तो टाइम 2 है। इसमें दोनों मतलब हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस और जो टाइम है दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो इसकी बात करें सबसे पहले, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, डिस्टेंस टाइम है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे स्पीड भी क्या होती है, बढ़ती जा रही है। और इसमें बात करें जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वैसे वैसे स्पीड क्या होती है, कम होती जाती है। बस इतना ध्यान रखना कि कर्व लाइन में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दैट मींस डिस्टेंस और टाइम दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। इसमें एक बढ़ता है तो दूसरा ऑटोमेटिक ही घटता है। अगर टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। दैट इज क्लियर। सालवी? यस मैम आ गया। बाकी स्टूडेंट क्लास क्यों नहीं ले रहे, आप बोलते नहीं हो क्या उनको, जो आपके पास में है या आपके कोई रिलेशन में है? मैम तन्वी है जो मैम क्या वो उसके बड़े भैया की क्लास आती है इसलिए वो नहीं लेती, और भावना भी इसी वजह से नहीं लेती। अब उनको बताना है कि तुम लोगों को कितना लॉस हो रहा है, उनको बताना कि तुम लोगों को देखना कि ऐसे नहीं कि ये चीज अभी पढ़ा दी दोबारा रिपीट हो जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं स्कूल खुलेगी नहीं खुलेगी। तो मैं ये चाहती हूँ आप लोग रेगुलर क्लास लो और अपने साथ वालों को सपोर्ट करो। जैसे सालवी आप उसको सपोर्ट करो, तन्वी को, कि तन्वी मैम ने आज ये टॉपिक पढ़ाया और हमें समझ में आया, तू क्लास लेती तो तेरे भी समझ में आता। इसके साथ ही आप लोगों के जो स्टूडेंट है आपके साथ, उनको आप लोग समझाओ कि हमारे साथ जो स्टूडेंट हमें क्लास में समझ में आ जाता है और ऐसे कुछ ही समझ में नहीं आता, उनको आप लोग थोड़ा बहुत वो तो कर ही सकते हो ना कि हाँ आप लोगों को क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने सब बोला था एक बार सब आप लोगों के लिए ही। क्या हुआ?
तन्वी को मैंने एक बार बोला भी तो मैम तन्वी बोलती है कि मेरे भैया की क्लास आती है, मेरी मम्मी बोलती है पहले भैया को पढ़ लेने दो उसके बाद तू अपना कर लेना, तो फिर मैम वो उस दिन से क्लास ही नहीं ले रही है। ये गलत है। तो ये सब कुछ आप लोगों के लिए है, ये सब कुछ Yes, आप ma'am. लोगों के लिए है, फिर भी आप लोग इसका फायदा नहीं उठा रहे। आप तो ये बताओ इस टॉपिक में कुछ